नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 28 जून की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। बिहार पुलिस को मिलेगा नया बल, 21,391 नए सिपाही होंगे नियुक्त, सीएम नीतीश बांटेंगे नियुक्ति पत्र। चुनाव आयोग पर एनआरसी लागू करने का आरोप, ओवैसी बोले ये गरीबों के साथ क्रूर मजाक। मुहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आए 12 लोग, एक की मौत। संविधान पर बयान को लेकर लालू का आरएसएस पर हमला, बोले लोकतंत्र से इतनी घृणा क्यों। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, गरीबों से वोटिंग का हक छीनना चाहती है आरएसएस बीजेपी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस को मिलेगा नया बल, 21,391 नए सिपाही होंगे नियुक्त, सीएम नीतीश बांटेंगे नियुक्ति पत्र। जी हां, 28 जून 2025 बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है, जब पटना के बापू सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21,391 नए सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सीएम ने खुद इस जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम प्रयास माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुप्त तरीके से एनआरसी वोटर लिस्ट रिवीजन पर बवाल। जी हां, बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट संशोधन पर सियासत गर्मा गई है। नए नियमों के तहत 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म का प्रमाण देना जरूरी किया गया है। ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव के बाद एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने भी इसे गरीबों के साथ क्रूर मजाक बताते हुए विरोध जताया है। विपक्ष इसे छिपा हुआ एनआरसी मान रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आए 12 लोग, एक की मौत। जी हां, बिहार के सासाराम में मुहर्रम जुलूस के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 12 लोग झुलूस गए, जिनमें एक की मौत हो गई और कई हालात गंभीर हैं। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। स्थानीयों का कहना है कि पहले भी सूचना देने के बावजूद विद्युत आपूर्ति नहीं रोकी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संविधान पर बयान को लेकर लालू का आरएसएस पर हमला, बोले लोकतंत्र से इतनी घृणा क्यों। जी हां, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले द्वारा संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने संघ पर तीखा हमला करते हुए पूछा, इन लोगों को बाबा साहेब के संविधान और लोकतंत्र से इतनी नफरत क्यों है। लालू ने कहा कि यह बयान संविधान बदलने की मानसिकता को दर्शाता है। अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, गरीबों से वोटिंग का हक छीनना चाहती है आरएसएस बीजेपी। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और केंद्र की एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मांगे जा रहे हैं दस्तावेज गरीबों के लिए जुटाना मुश्किल होगा, जिससे उसका नाम लिस्ट से हट सकता है। तेजस्वी ने इसे लोकतंत्र के साथ मजाक और गरीब विरोधी साजिश बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी ही होंगे सीएम फेस, कन्हैया कुमार ने किया समर्थन, कहा गठबंधन में कोई भ्रम नहीं है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर स्थिति साफ होती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर महागठबंधन को बहुमत मिलती है तो मुख्यमंत्री राजद से होगा और तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में इस पर कोई भी भ्रम या विवाद नहीं है। कन्हैया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो नीतीश कुमार को हटाने की फिराक में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप का महुआ से मोहभंग, अब पूरी ताकत हसनपुर पर। जी हां, राजद प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ किया कि इस बार वे वैशाली की महुआ सीट से नहीं बल्कि अपनी वर्तमान सीट हसनपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि अब पूरा ध्यान हसनपुर पर रहेगा। इसे राजनीतिक रणनीति और महागठबंधन की सीट मैनेजमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 345 राजनीतिक दलों की हुई पहचान, आयोग की राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया जारी। जी हां, चुनाव आयोग द्वारा फर्जी या निष्क्रिय राजनीतिक दलों की पहचान के लिए देश भर में एक राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया चलाई जा रही है। इस प्रक्रिया के पहले चरण में अब तक 345 ऐसे दलों को चिन्हित किया जा चुका है जो या तो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या सक्रिय नहीं है। आयोग की यह कार्रवाई पारदर्शिता और चुनावी व्यवस्था की शुद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में उतरेंगे खुद पीएम मोदी, भाजपा का बड़ा चुनावी अभियान तैयार। जी हां, बिहार चुनाव से पहले तैयारियां जो है जोरों पर है और भाजपा ने अगले 2.5 महीनों के लिए बड़ा चुनावी अभियान शुरू करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इस बार भाजपा के चुनावी अभियान की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे। पार्टी रणनीति के तहत पीएम मोदी बिहार में कई रैलियां और जनसभाएं करेंगे, जिससे माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट की तैयारी तेज, विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की इस राष्ट्रव्यापी कवायद के तहत पटना, मुंगेर, भागलपुर, तिरहुत और सारण प्रमंडलों में अधिकारियों के साथ बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पटना में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और भारत निर्वाचन आयोग के सलाहकार NN बुटोलिया ने जिला व उप निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा की। वहीं मुंगेर और भागलपुर में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में प्रशिक्षण हुआ, जिससे
सभी 8 जिलों के डीएम शामिल रहते हैं। अगली खबर की ओर, प्रशांत किशोर का तीखा हमला, बच्चों की चिंता क्या होती है ये कोई लालू जी से सीखे। जी हां, प्रशांत किशोर का लालू यादव पर बड़ा तंज आया है। भोजपुर में सभा के दौरान पीके ने कहा, बच्चों की चिंता क्या होती है ये कोई लालू जी से सीखे। वे अपने 9वीं पास बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि आम जनता के लिए पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं। उन्होंने अशोक चौधरी पर भी निशाना साधा। 57 की उम्र में बिना परीक्षा प्रोफेसर बन गए, जबकि आम युवा को क्लर्क बनने के लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, वोटर लिस्ट रिव्यू या चुनावी खेला, बिहार में सियासी तापमान चढ़ा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया गया है। इस कदम ने राज्य की राजनीति में खलबली मचा दी है। विपक्षी लालू यादव, तेजस्वी और कांग्रेस इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये प्रक्रिया सिर्फ विश्वसनीय वोटर लिस्ट बनाने तक सीमित है या फिर बीजेपी के इशारे पर विपक्षी वोट बैंक को कमजोर करने की रणनीति है। विपक्ष का आरोप है कि यह रिव्यू मतदाता साफ सफाई नहीं बल्कि सियासी सफाई है। वहीं सत्ता पक्ष इसे चुनाव में पारदर्शिता की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, तेज प्रताप के लिए लालू का ट्रायंगल सेफ गेम, अखिलेश की एंट्री क्या सिर्फ इत्तेफाक है। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया है। भले ही लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को राजद से बाहर कर दिया हो, लेकिन अंदर खाने एक सेफ गेम की बिसात बिछ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव अब भी एक पिता के तौर पर तेज प्रताप की राजनीतिक जमीन दिलाने के लिए रणनीति में जुटे हुए हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव की बिहार में एंट्री और उनका तेजस्वी यादव को समर्थन देने का ऐलान इस पूरे ट्रायंगल कनेक्शन को और दिलचस्प बना देता है। सवाल यह है कि क्या ये महज राजनीतिक सहयोग है या तेज प्रताप के लिए एक नया मंच तैयार करने की स्क्रिप्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, मोबाइल की रोशनी में इलाज, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। जी हां, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी सदर अस्पताल में बिजली गुल होते ही हड़कंप मच गया। गंभीर घायलों का इलाज डॉक्टरों ने मोबाइल की टॉर्च से किया और यह सब हुआ रात के अंधेरे में। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के दावों की पोल खुल गई। सरकार करोड़ों की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करती है, लेकिन जनरेटर चालू नहीं हो सके। मरीज गर्मी से बेहाल होकर बाहर निकल गए। अस्पताल प्रबंधन की सफाई हैरान कर देने वाली है। जनरेटर ऑन करने में समय लगा। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर, क्या राहुल गांधी बिहार के गांव में एक रात बिता सकते हैं। चुनावी रण से पहले प्रशांत किशोर का बड़ा चैलेंज। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें बिहार के गांव में एक रात गुजारने की चुनौती दे दी है। पीके ने कहा है कि राहुल से प्रतीकात्मक राजनीति करते हैं, असली जमीन जुड़ाव से दूर हैं। जनसुराज यात्रा के जरिए गाँव गाँव घूम रहे प्रशांत किशोर का ये बयान बिहार की सियासत में नई बहस की चिंगारी बन गया है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ये चैलेंज स्वीकार करेंगे या फिर प्रशांत किशोर की बातों को नजरअंदाज करेंगे। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर